रात का अंधेरा धीरे धीरे अपने सिर से सुबह की लालिमा में बदल रहा था। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। मगर उन आवाजों और भागदौड़ के बीच कहीं ना कहीं कुछ अधूरी कहानियां भी छिपी थीं, जिनके किरदार अक्सर भीड़ में गुम हो जाते थे। तेजस भी उसी भीड़ का हिस्सा था। उम्र लगभग 30 वर्ष, आंखों में सपनों की चमक और दिल में जिम्मेदारी का बोझ लिए वह रोज की तरह अपनी कार से ऑफिस जाने की तैयारी कर चुका था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, आरामदायक जीवन और समाज में सम्मान। उसके भीतर एक कमी थी। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ ऑफिस, घर और पैसों तक ही सीमित रहेगी? क्या कभी कोई ऐसा वक्त आएगा जिसमें मैं खुद से आगे बढ़कर किसी और की जिंदगी संवार सकूं? उस दिन की शुरुआत भी बिल्कुल सामान्य ही हुई। परंतु कहते हैं ना, कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं जो अचानक सब कुछ बदल देते हैं। यही वह दिन था जब तेजस की जिंदगी को एक अनजाना मोड़ मिलने वाला था। तेजस गाड़ी चलाते हुए करीब 5 किलोमीटर आगे पहुंचा। वहां एक छोटा सा मॉल और पास ही एक पुराना सा बस स्टैंड था। वह अक्सर इस जगह से गुजरता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उसे अपनी कार रोकनी पड़ी। एक जरूरी सामान खरीदना था, सो वह मॉल के अंदर चला गया। सामान लेकर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसकी नजर बस स्टैंड पर बैठी एक लड़की पर जा टिकी। यह कोई आम दृश्य नहीं था। वह युवती अकेली बैठी थी, चेहरा बेहद मासूम, पर उस मासूमियत के पीछे गहरी उदासी, जैसे किसी भारी पत्थर के नीचे दब गई हो। उसकी आंखें बताते हुए भी न जाने कितना छुपा रही थीं। हाथों में एक पुराना सा बैग था, मानो उसकी पूरी दुनिया उसमें समाई हो। तेजस का मन जाने क्यों उस तरफ खींचा चला गया। शायद इसीलिए कि उसकी बेचैन आंखें और मौन चीखें तेजस के भीतर सोए करुणा भाव को जगा चुकी थीं। वह धीरे धीरे उसके पास गया और सहज भाव से पूछ बैठा, मैडम जी, सब ठीक तो है? आप इतनी उदास क्यों बैठी हैं? लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पल भर को उसकी आंखों में सवाल थे। क्या यह अजनबी भी बाकी सबकी तरह बस एक औपचारिक चिंता कर रहा है, या सचमुच उसकी हालत को समझने की कोशिश? कुछ कहने की बजाय वह थोड़ी देर चुप रही, फिर होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। तेजस सहज ही समझ गया था कि बस ऐसे ही शब्दों के पीछे कोई बड़ी कहानी छुपी है। उसने फिर हिम्मत करके कहा, देखिए, अगर कोई समस्या है तो बेहिचक बताइए। हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। अब लड़की ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपना नाम बताया। मैं सौम्या हूं। सौम्या। नाम जितना सरल, उतनी ही उसकी आत्मा भी सीधी सादी और सच्ची। धीरे धीरे बातचीत का धागा बुनने लगा, और उसी सिलसिले में सौम्या ने अपनी अधूरी जिंदगी का दरवाजा खोल दिया। उसने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता है। पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। माँ घरों में चौका बर्तन करके जो थोड़ा बहुत कमा लेती है, उसी से घर चलता है। बचपन से ही गरीबी उसके जीवन की परछाई बन चुकी थी। फिर भी सौम्या ने कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा पढ़ाई में खुद को साबित किया। स्कूल कॉलेज में वह अव्वल रही। कई बार टॉप 10 में उसका नाम आया। लेकिन बड़ी विडंबना यह थी कि उसके मेधावी दिमाग को असली अवसर कभी नहीं मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी सर। मजबूरी में घर से निकल पड़ी। सोच रही थी कि शहर में कोई छोटी सी नौकरी मिल भी जाए तो परिवार की मदद कर पाऊं। जब उसने यह बात कही तो उसकी आवाज टूट रही थी। आंखों में आंसुओं की परत थी, जैसे हर शब्द का बोझ दिल से खींचकर बाहर निकल रहा हो। तेजस चुपचाप सुन रहा था। भीतर ही भीतर उसका हृदय उस अनदेखी पीड़ा से भर चुका था। उसे लगा जैसे इंसानियत का धर्म यही है कि इस खोई हुई प्रतिभा को उस जगह पहुंचाया जाए जहां इसकी पहचान बन सके। वह बोला, सौम्या, क्या आपके पास पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स हैं? कुछ पहचानने योग्य प्रमाण? सौम्या ने तुरंत अपने पुराने बैग से कुछ कागज निकाले। हर पन्ना उसकी मेहनत और ईमानदारी की गवाही दे रहा था। मार्कशीट्स पर चमकते अच्छे अंक, कॉलेज की मेरिट सूची और कई प्रमाण पत्र। यह सब देखकर तेजस अचंभित था। वह सोच रहा था, इतनी मेधावी लड़की और जिंदगी इसके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही है? उस क्षण तेजस ने मन ही मन एक निर्णय लिया।
उसने ठान लिया कि यह लड़की किसी भी हालत में गुमनामी या असफलता की अंधेरी गहराइयों में नहीं खोएगी। उसने यह बोझ अपने कंधे पर ले लिया। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, अब से आप अकेली नहीं हैं। आए, मेरे साथ चलें। मैं आपको अपने ऑफिस ले चलता हूं। वहां कुछ ऐसे अवसर हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी के सफर को नए रास्ते पर मोड़ सकती हैं। सौम्या उसके इस प्रस्ताव पर चौंकी। पहले तो शक हुआ कि कहीं यह सब दिखावे की बात तो नहीं, लेकिन तेजस की आंखों की सच्चाई ने उसके संदेह को धीरे धीरे मिटा दिया। वह उठ खड़ी हुई और उसके साथ चल दी। उस दिन से सौम्या की किस्मत का नया आकाश खुल चुका था। तेजस अपने ऑफिस पहुंचा। वह कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट दफ्तर नहीं था, बल्कि साधारण सा छोटा दफ्तर था, जहां वह अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ सामाजिक और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स पर काम करता था। यही उसका सपना भी था, ऐसा कार्यक्षेत्र जहां लोग सिर्फ कमाई के लिए नहीं, बल्कि सीखने और जीवन संवारने के लिए भी एकत्र हों। ऑफिस में उस समय कई लड़कियां और लड़के प्रशिक्षण ले रहे थे। कुछ कंप्यूटर पर काम कर रहे थे, कुछ बही खाता संभालना सीख रहे थे। यह जगह साधारण दिखने के बावजूद अपने भीतर कई भविष्यों को संजोए हुए थी। तेजस ने सौम्या को सबके सामने लाकर परिचय कराया। ये हैं सौम्या। इन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब हमारे साथ काम सीखना चाहती हैं। सबकी नजरें नएपन से उसकी ओर उठीं। सौम्या पहले पहल झिझकी, मगर तेजस ने उसे विश्वास दिलाया। उसने मुस्कुराकर बाकी साथियों का अभिवादन किया। तेजस ने उसे समझाया, सौम्या, यहां मैं आपको सबसे पहले काम का प्रशिक्षण दूंगा। आपको ऑफिस से जुड़े हर छोटे बड़े कार्य की जानकारी मिलनी जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई मौका आए तो आप पूरे आत्मविश्वास से खड़ी हो सकें। सौम्या ने हामी भर दी। मन ही मन उसने ठान लिया था कि अब वह किसी भी कठिनाई को अपनी जीत में बदलकर ही रहेगी। पहले कुछ हफ्तों तक उसने बड़ी लगन से प्रशिक्षण लिया। कंप्यूटर की उसकी पहले से मौजूद जानकारी उसे काम में तेज बना रही थी। जल्दी ही उसने सारे काम आत्मसात कर लिए। उसके इस उत्साह और मेहनत को देखकर तेजस बहुत खुश हुआ। एक दिन तेजस उसके पास आया और बोला, सौम्या, मुझे लगता है अब आप हमारी टीम से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता हूं कि आप शहर के बड़े लाइफ केयर हॉस्पिटल में बिल काउंटिंग विभाग में जाएं। वहां अवसर भी अच्छे हैं और चुनौतियां भी। सौम्या के हाथ कांप गए। उसके लिए यह बात किसी सपने जैसी थी। इतने बड़े अस्पताल में काम मिलने की तो उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। वह बोली, लेकिन सर, मैं अभी अभी सीखना शुरू की हूं। क्या मैं वहां जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? तेजस ने हौसला देते हुए कहा, सौम्या, आप जितना खुद को छोटा मान रही हैं, उससे कहीं ज्यादा आप सक्षम हैं। आपकी मेहनत और प्रतिभा ने खुद को साबित किया है। अब डरने का समय नहीं है। बस एक बार विश्वास की सीढ़ी पार करें, बाकी रास्ता अपने आप खुल जाएगा। सौम्या की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने जीवन में पहली बार किसी को उसे इतना महत्व और भरोसा देते हुए पाया था। इसी भरोसे ने उसे हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सौम्या लाइफ केयर हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। अस्पताल का वातावरण बिल्कुल नया था। चारों ओर डॉक्टर, नर्सें, मरीजों की भीड़। हर तरफ भाग दौड़ और जिम्मेदारियों का बोझ। पहले दिन वह थोड़ी घबराई, पर धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास से उसने परिस्थिति को संभाल लिया। उसका काम था अस्पताल के बिल, खातों और कागजात को ठीक ढंग से संभालना। यहाँ छोटी सी भी गलती किसी मरीज के परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी, इसलिए काम बेहद सावधानी की मांग करता था। लेकिन सौम्या ने जैसे हर चुनौती को अपना साथी मान लिया था। समय बीतता गया। अस्पताल के कर्मचारी उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित होने लगे। कई बार डॉक्टर और मरीजों के परिजन उसकी सरलता देखकर मुस्कुराते हुए कहते, बड़ी प्यारी लड़की है, चेहरे से ही सच्चाई झलकती है। लेकिन संघर्ष अब भी खत्म नहीं हुआ था। एक बार जब वह काम कर रही थी, तो कुछ स्टाफ ने उसकी गरीबी और सादगी का मजाक बनाया। अरे, देखो तो जरा, ये इतनी बड़ी जगह पर काम करती है और पहनावा देखो। सौम्या ने उन बातों को चुपचाप सुना। उसकी आंखें नम हुईं, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। बस भीतर ही भीतर उसने संकल्प लिया
कि एक दिन वही लोग उसकी ईमानदारी और कर्मठता पर गर्व करेंगे। रोज रोज के छोटे छोटे तानों ने उसे तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। उसकी स्थिति अब बदल रही थी। पहली तनख्वाह मिली तो उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत गांव फोन किया और मां से कहा, अब आप लोगों को दूसरों के घर काम करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना आपके लिए। मां की सिसकियों से भरी आवाज आई, बेटी, तूने आज सचमुच हमें जीवन भर का तोहफा दे दिया है। उस पल सौम्या का मन भावनाओं से भर उठा। उसने महसूस किया कि यह सब सिर्फ उसकी मेहनत का फल नहीं, बल्कि तेजस जैसे इंसान की मदद भी है, जिसने सही समय पर उसे थाम लिया। कुछ ही महीनों में उसने खुद को काम में इस तरह साबित कर दिया कि अस्पताल के प्रबंधक भी उसकी तारीफ करने लगे। अब उसकी तनख्वाह बढ़ गई थी। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे उसने अपने पिता को गांव से बुला लिया। अब उसका छोटा परिवार शहर में एक साधारण से घर में रहने लगा। मगर कहते हैं, वास्तविक पहचान इंसान की सिर्फ काम से नहीं, बल्कि उसके जज्बात और इंसानियत से होती है। यही असली कसौटी जल्द ही उसके सामने आने वाली थी। अस्पताल की चहल पहल भरी दिनचर्या अब सौम्या के लिए सामान्य हो चुकी थी। सुबह से रात तक आने वाले मरीज, उनकी परेशानियां, डॉक्टरों की आवाजाही और परिजनों की बेचैनी, सब कुछ वह रोज देखती और महसूस करती थी। उसने जीवन को काफी नजदीक से समझना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दोपहर उसकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। वह सामान्य दिनों की तरह बिल काउंटिंग विभाग में बैठी थी। तभी अस्पताल के मुख्य द्वार से तेज आवाजें आने लगीं। लोग भागते हुए भीतर जा रहे थे। थोड़ा ही समय गुजरा था, एक स्ट्रेचर पर घायल युवक को लाया गया। सड़क दुर्घटना का मामला था। युवक के शरीर से लगातार खून बह रहा था और उसके पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही थी एक अधेड़ उम्र की मां। बाल बिखरे हुए, पांवों में चप्पल तक ढंग से नहीं थी। चेहरे पर सिर्फ मातृत्व की करुण पुकार थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए, वह बार बार गिड़गिड़ा रही थी। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन रूम में मरीज को लिया, लेकिन प्रबंधकीय प्रक्रिया में भारी रकम का तुरंत भुगतान करना आवश्यक था। अस्पताल का नियम था कि बिना अग्रिम राशि जमा किए ऑपरेशन आरंभ नहीं किया जाता। महिला रोते रोते रिसेप्शन पर पहुंची। बेटा, मेरा बच्चा मर जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं मजदूर औरत हूं, लेकिन उसकी जान बचा लीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूं आप सबसे। रिसेप्शन पर मौजूद लोगों ने विरक्त भाव से उसे देखा। कोई कहता, यह हॉस्पिटल है, दान संस्था नहीं। कोई बेपरवाही से सिर हिला देता। भीड़ की उस संवेदनहीनता ने मानो महिला के आंसुओं को और गहरा कर दिया। सौम्या सब देख रही थी। उसके भीतर पुरानी यादें ताजा हो उठीं। जब उसकी मां भी गांव में काम मिलने के लिए गिड़गिड़ाती थी, जब घर में रुपये पैसों के लिए अपमान सहना पड़ता था। उसे लगा जैसे वह औरत वही दर्द झेल रही है जो कभी उसके अपने परिवार ने सहा था। क्षण भर को वह कुर्सी पर जड़ होकर बैठी रही, पर अगले ही पल उसके भीतर की इंसानियत ने उसे झकझोर दिया। होंठ कांप रहे थे, पर आंखों से दृढ़ता झलक रही थी। वह अपने कक्ष से उठकर बाहर आई और सीधा कैश काउंटर पर पहुंची। ये लीजिए पैसे। उसने एक लिफाफा थमाया। उसमें उसकी पूरी तनख्वाह थी, जिसे वह अभी अभी प्राप्त कर चुकी थी और घर भेजने का सोच रही थी। काउंटर स्टाफ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पर मैडम, ये तो आपकी तनख्वाह है, घर का खर्च। सौम्या ने दृढ़ आवाज में कहा, जीवन सबसे बड़ा खर्च है, बाकी सब इंतजार कर सकता है। यह सुनते ही उपस्थित सब लोग सन्न रह गए। महिला ने रोते रोते सौम्या के पांव पकड़ लिए। बेटी, तूने तो भगवान का रूप लेकर मेरे बेटे को बचा लिया। तेरा उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। सौम्या की आंखें नम हो गईं। उस पल उसने पहली बार महसूस किया कि सच्चे सुख का एहसास सिर्फ दूसरों की मदद करने में ही है। तनख्वाह का उपयोग अपने परिवार तक सीमित रखना एक जरूरत हो सकती है, मगर इंसानियत का दायरा कहीं बड़ा है। यह घटना थोड़े ही समय में अस्पताल भर में चर्चा बन गई। डॉक्टर, स्टाफ, यहां तक कि मरीजों के परिजन भी उसके इस कदम से प्रेरित हुए। जब यह बात तेजस तक पहुंची तो वह क्षण भर मौन रहा। उसकी आंखों में गर्व और भावुकता दोनों थे। ऑफिस में जब अगली बार सौम्या उससे मिली तो उसने कहा, सौम्या,
आज तुमने मुझे भी एक नया सबक दिया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे जीवन को संवार रहा हूं, लेकिन असल में तुमने इंसानियत के मायने मुझे सिखाए हैं। तुमने अपनी परिस्थिति की परवाह किए बिना किसी और के जीवन में उम्मीद भर दी। यही असली सफलता है। सौम्या मुस्कुराते हुए बोली, सर, जब मैंने गरीबी और असहायता का दर्द झेला, तब समझ पाई कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत मददगार होना है। पैसे का मूल्य है, मगर उससे ऊपर है किसी की धड़कती हुई सांस को बचा लेना। यह घटना अस्पताल के बाकी कर्मचारियों पर गहरा असर छोड़ गई। अब वे सौम्या की तरफ नए नजरिए से देखने लगे। जो कभी उसके साधारण पहनावे और पृष्ठभूमि का मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसकी महानता का सम्मान करने लगे। लेकिन इस घटना ने सौम्या के जीवन में एक और बदलाव ला दिया। उसके माता पिता को जब पता चला कि उनकी बेटी ने अपनी कमाई किसी अजनबी की मदद में दे डाली, तो उनके गर्व का ठिकाना न रहा। पिता ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान की सोच को छोटा नहीं कर सकती। तू हमारी शान है। अब सौम्या का घर भी नई रोशनी से भरने लगा। माँ पिता शहर में उसके पास रहने लगे थे। शाम को जब वे परिवार संग भोजन करते, तो घर की दीवारें पहले की तरह गम की गूंज नहीं, बल्कि हंसी की मीठी ध्वनि से भर जाती। पर यहीं पर कहानी का मोड़ खत्म नहीं हुआ था। किस्मत अक्सर इंसान की परीक्षा लेती है। एक रात अचानक सौम्या के पिता गंभीर रूप से बीमार हो गए। उन्हें तुरंत उसी अस्पताल भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज लंबा और महंगा होगा। यह खबर सुनकर सौम्या एक क्षण के लिए टूट सी गई। जिन हाथों से वह दूसरों की मदद करती थी, अब वही हाथ अपने पिता के लिए असहाय हो रहे थे। तनख्वाह का अधिकतर हिस्सा पहले ही खर्च हो चुका था। घर की जिम्मेदारियां भी सिर पर थीं। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह बार बार मन ही मन खुद को याद दिलाती, अगर मैंने दूसरों का सहारा बनना सीखा है, तो अपने पिता को कैसे अकेला छोड़ सकती हूं। यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष, एक नई राह और एक नया इम्तिहान। सौम्या के पिता की बीमारी ने पूरे परिवार को हिला दिया था। डॉक्टरों के अनुसार तुरंत ऑपरेशन होना अनिवार्य था, और खर्च सामान्य से कहीं अधिक। ये वही स्थिति थी जिसमें कभी वह किसी और के लिए अपनी तनख्वाह का त्याग कर चुकी थी। मगर उस समय उसके भीतर जितनी ताकत थी, अब उससे कहीं अधिक जिम्मेदारी थी। यह सिर्फ किसी अजनबी का नहीं, उसके अपने पिता का जीवन सवाल था। वह अस्पताल के गलियारे में बार बार बेचैन होकर टहल रही थी। मन में प्रश्न था, क्या मैं पिता को इस हालत में बचा पाऊंगी? उसकी आंखें नम थीं, लेकिन जब उसने अपने परिवार को देखा, मां की व्याकुलता और पिता की कमजोरी, तो वह तुरंत संभल गई। उसने दृढ़ होकर निर्णय लिया कि वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। अस्पताल के स्टाफ ने जब यह सुना कि मरीज सौम्या के पिता हैं, तो जैसे पूरा माहौल बदल गया। वे सब जिन्होंने पहले सौम्या की उदारता देखी थी, आज उसी की इंसानियत का आरण चुकाने को तैयार हो गए। एक एक करके लोग आगे आए। किसी ने तनख्वाह से कुछ हिस्सा दिया, किसी ने दवाइयों का खर्च उठाने की पेशकश की। यहां तक कि डॉक्टरों ने अपने निजी स्तर पर फीस कम करने का निर्णय लिया। तेजस भी वहां आया। उसने सौम्या को देखते ही उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, सौम्या, यह समय तुम्हें अकेले लड़ने का नहीं है। तुम्हारे अच्छे कर्मों ने सबको तुम्हारे साथ खड़ा कर दिया है। तुमने सबके जीवन में रोशनी बांटी है। आज वही रोशनी तुम्हारी राह में जगमगाने आई है। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पिता को हर संभव मदद मिलेगी। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने महसूस किया कि जीवन में किया गया हर छोटा बड़ा सत्कार्य कभी ना कभी लौटकर दुगुनी शक्ति में मिलता है। कुछ ही दिनों में पिता का ऑपरेशन सफल हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि अब वे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। यह सुनकर परिवार की आंखों में राहत और खुशी छलक पड़ी। उस पल सौम्या ने मन ही मन सोचा, जिस इंसान को मैंने बस स्टैंड पर अकेलेपन के साए में महसूस किया था, वही मैं थी। और आज मैं अपने छोटे से परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हूं। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन हर संघर्ष ने मुझे साबित किया। धीरे धीरे उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल गई। पहले जो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, अब वही उसे आदर्श मानकर देखते। अस्पताल प्रशासन ने उसकी लगन और निस्वार्थ भाव ने प्रभावित होकर उसे और ऊंचा पद दिया।
अब उसकी तनख्वाह भी अच्छी हो चुकी थी, जिससे वह अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित बना सकती थी। मगर सौम्या ने सिर्फ अपने लिए जीने का इरादा नहीं किया। उसने यह प्रण लिया कि वह उन लोगों तक पहुंचेगी जिनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन परिस्थिति उनके सपनों को कुचल रही है। उसने तेजस के साथ मिलकर एक छोटा सामाजिक संगठन शुरू किया, जहां ऐसे युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाने लगा। कंप्यूटर, लेखा, संवाद कला और आत्मविश्वास सिखाया जाने लगा। धीरे धीरे उस केंद्र से दर्जनों युवा निकलकर अच्छी नौकरियों में पहुंचे। कई परिवार रोशनी से भर गए। एक विशेष अवसर पर जब केंद्र की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो शहर के बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए। वहां सौम्या से भाषण देने का आग्रह किया गया। मंच पर खड़ी होकर उसने कहा, दोस्तों, जीवन हमें कई बार इस कदर परखता है कि हम हार मानने लगते हैं। मैंने भी हार का स्वाद चखा है, गरीबी का बोझ उठाया है। किंतु अगर कोई हमारे भीतर की प्रतिभा को पहचान ले और हमें सहारा दे दे, तो हम भी किसी और के जीवन का सहारा बन सकते हैं। असली सफलता यही है, जब हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए रोशनी लेकर खड़े हों। आज मैं किसी पद या तनख्वाह को अपनी उपलब्धि नहीं मानती, बल्कि यह मानती हूं कि यदि मेरे छोटे से कदम ने किसी की जिंदगी बदल दी, तो वही मेरी सबसे बड़ी जीत है। उसके इन शब्दों पर सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तेजस की आंखें नम थीं। उसने सोचा, सचमुच ये वही लड़की है जिसे मैंने बस स्टैंड पर निराशा से बैठा पाया था, और आज ये समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी है। अब सौम्या और उसका परिवार सुख समृद्धि में जी रहा था, मगर उनकी सादगी, प्रेम और इंसानियत ज्यों की त्यों बनी रही। वे अक्सर कहा करते, गरीबी ने हमें सिखाया कि सहन शक्ति क्या होती है, और इंसानियत ने हमें सिखाया कि जीवन का सही महत्व क्या है। समाज के लिए प्रेरणा और निष्कर्ष, यह कथा हमें गहरा संदेश देती है। प्रतिभा किसी अमीरी गरीबी पर नहीं टिकी होती, बस उसे अवसर देने वाला चाहिए। छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची सफलता वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी रोशनी भर दे। और सबसे बड़ा सबक, जीवन हमें कितनी ही कठिनाइयों में क्यों न डाले, अगर विश्वास और हिम्मत है, तो हर अंधेरा नया सूरज बनने से पहले ही समाप्त हो जाता है। आज सौम्या की कहानी सुनकर हर दिल यही कह उठता है, हिम्मत कभी मत हारो। हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह जरूर आती है।